डीप डिप्रेशन इस समय भारत के पूर्वी और मध्य पूर्वी क्षेत्रों के लिए तमाम जगहों पर लगातार घने बादल और तेज हवाएं साथ ही साथ बारिश लेकर आ रहा है। और इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के पूर्वी, मध्य पूर्वी और साथ ही साथ उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर मॉनसून के सक्रिय होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। बात 2 अगस्त के संपूर्ण भारत के मौसम की करेंगे। सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों में देखते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत की बात मैं करूंगा दोस्तों, जहां पर आप देख रहे हैं दिल्ली और इससे सटे हुए दक्षिणी भागों में, जिसमें उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा शामिल है, पूर्वी राजस्थान है, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाके शामिल हैं, जहां पर ये बादल पहुंच रहे हैं। और ये बादल ऐसे हैं जो कुछ इलाकों में बारिश भी दे सकते हैं। जबकि आपने कल देखा होगा कि मॉडल यहाँ पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी से लेकर पूरे राजस्थान का, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई और क्लियर वेदर प्रेडिक्ट कर रहा था। लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि मेरा अनुमान ये था कि थोड़ी बहुत वर्षा की गतिविधियां इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकती है। अनुमान ये था कि दिल्ली पर भी बादल आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली पर नहीं पहुंचे हैं। तो कई बार बहुत सटीक नहीं हो पाते हैं कैलकुलेशंस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या दिशाएं बदल जाती हैं। तो यहाँ पर बादल बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वेदर कंडीशन है, वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है पूर्वी भारत के भागों में, जिसमें बांग्लादेश और इससे सटे हुए जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, झारखंड का पूरा रीजन है, इन भागों पर बहुत घने बादल, और तस्वीरें उसको बयां कर रही कितने घने बादल हो सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के ऊपर भी बादल काफी घने हैं, पूर्वोत्तर पर भी बादल हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और यहां तक कि दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ समेत पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल काफी घने बने हुए हैं। मॉनसून की अक्षीय रेखा अभी पश्चिम में फुटहिल्स पर है, यानी तराई क्षेत्रों पर है, पंजाब और आसपास के भागों तक यहां पर बनी हुई है। आगे आने पर बरेली और गोरखपुर होते हुए, पटना, श्रीनिकेतन होते हुए इस सिस्टम के पास बनी है। अभी पश्चिमी सिरा इसी सिस्टम के पैरेलल बनेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे मूव करेगा, अनुमान है कि ये डीप डिप्रेशन जो है थोड़ा कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा। और जब ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, उस दौरान मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा सा इसके पैरेलल चलेगी। उसके बाद जैसे सिस्टम अपना प्रभाव खो देगा, ये ट्रफ और ऊपर चली जाएगी और देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर हो जाएगा। वैसे भी कमजोर हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव से कई जगहों पर अभी गतिविधियां हो रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान तो जबरदस्त बारिश कई शहरों में, कई गांवों में, कई जिलों में होने की संभावनाएं हैं। तो आइए जानते हैं कि वो जिले आपके भी हैं क्या, जहां पर तेज बारिश की उम्मीदें इस डीप डिप्रेशन के प्रभाव से नजर आ रही हैं। यहां पर हम शुरुआत आज भी पूर्वी भारत के क्षेत्रों से ही करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बारिश होगी, लेकिन यहां पर बहुत हैवी रेन और वो भी वाइड स्प्रेड होने की संभावना नहीं है। लेकिन समूचे अरुणाचल प्रदेश, असम के अधिकांश इलाकों, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में तेज वर्षा की संभावनाएं कई जगहों पर रहेंगी। मिजोरम और त्रिपुरा में और मेघालय में भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन बाकी इन सभी क्षेत्रों में, पूर्वी हिस्सों में, मेघालय में, मणिपुर में और नागालैंड में, मणिपुर में, असम के पूर्वी हिस्सों में, अरुणाचल के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का भी रीजन प्रभावित होगा। यहां पर भी कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर से जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा, यहां पर आज रात में काफी बारिश की संभावना है, कोलकाता से लेकर अलीपुरद्वार समेत तमाम इलाकों में। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम मूव करेगा, यहां पर गतिविधियां कम होने वाली हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश होगी, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी कल से। और झारखंड की बात जहां तक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट होगा इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों के लिए। और यहां पर एंटायर रीजन पर घने बादल रहेंगे, धूप का नामो निशान नहीं होगा, लगातार बादलों का प्रभाव बना रहेगा। साथ ही साथ यहां पर कुछ इलाकों में भारी वर्षा, तो अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। झारखंड में जमशेदपुर से लेकर रांची, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर नजर आ रही हैं। बिहार की बात जहां तक है, तो बिहार पर अभी भी मानसून की मेहरबानी उस स्तर की नहीं हुई है कि यहां पर लोगों को संतुष्टि हो जाए कि चलिए फसलें नुकसान हुई तो हुई, फसलों को नुकसान पहुंचा तो पहुंचा, कम से कम अब जो फसलें बची हुई हैं उनको बचाया जा सके और साथ ही साथ जलाशयों में पानी इकट्ठा हो सके, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें पानी इकट्ठा हो सके और साथ ही साथ गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। तो अभी यहां पर एंटायर रीजन में बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, नवादा, गया, बक्सर, कैमूर, शेखपुरा, लखीसराय और नालंदा समेत बक्सर, कैमूर और पटना तक इन भागों में
कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। गया में बारिश हो सकती है तेज, और बक्सर, कैमूर, जहानाबाद में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। सिवान, गोपालगंज, चंपारण समेत इन भागों में ज्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। ओडिशा पर आज बहुत ज्यादा बारिश रात भर में होगी कई जगहों पर, और यहां पर जैसा आपने देखा था पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा कुछ उत्तरी जिलों में रिकॉर्ड की गई है। तो यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज रात में तो तेज बारिश होगी, कल से यहां पर बारिश की गतिविधियां काफी रिड्यूस हो जाएंगी। इसके बावजूद केंदुझार, बारीपादा, राउरकेला इन सभी भागों में और साउथ ओडिशा के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी जिलों में, जैसा कि आपको ध्यान होगा, पिछले सप्ताह जब मैंने छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान किया था तो उसमें आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह की शुरुआत या पिछले सप्ताह के आखिर से लेकर के सप्ताह की शुरुआत में कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी। तो ये जो बारिश में कमी है, डेफिशिएंसी है, उसकी भरपाई हो जाएगी, और वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं एंटायर रीजन प्रभावित होने वाला है, और ये पूरा सीधी सिंगरौली से लेकर सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और खजुराहो समेत जबलपुर और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं हैं। और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल, भोपाल, विदिशा समेत इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। लेकिन गुना, अशोकनगर, शाजापुर और उसके बाद शिवपुरी, ग्वालियर, गुना इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में है। दक्षिण पश्चिमी भागों में उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा, यहाँ पर बुरहानपुर, अलीराजपुर इन भागों में फिलहाल बहुत लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। बहुत हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ में काफ़ी ज़्यादा बारिश बढ़ सकती है अगले 24 घंटों के लिए, यानी 2 अगस्त को महाराष्ट्र का विदर्भ भी काफ़ी वर्षा वाला रीजन रहेगा। यहाँ पर नागपुर हो या चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती सभी जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, अहमदनगर और नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर इन भागों में या तो ड्राई वेदर रहेगा, और अगर बारिश हुई भी तो थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। लेकिन कोंकण, गोवा में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पालघर और मुंबई से लेकर नासिक और पुणे में भी कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है, खासतौर पर जो पश्चिमी इलाके हैं। लेकिन मुंबई से लेकर गोवा के बीच में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। 50-60 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा हो सकता है, कहीं पर 80-90 मिलीमीटर भी बारिश हो सकती है महाबलेश्वर, दहानू और आसपास के इलाकों में। साथ ही साथ गोवा में भी तेज बारिश हो सकती है, पणजी में। दक्षिण भारत की बात करें अगर, तो यहाँ तेलंगाना में तमाम इलाकों में वर्षा की संभावनाएं हैं। हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम, यानी जो स्पेल यहाँ पर थोड़ा सा कम हो रहा था, मानसून थोड़ा वीक हो रहा था, इस सिस्टम ने थोड़ा सा यहाँ पर भी पुश कर दिया है। तो जो हवाएं अरब सागर से मॉइस्चर लेकर आ रही हैं, उन हवाओं का प्रभाव यहाँ कई इलाकों में रहेगा, कई क्षेत्रों में रहेगा, और वाइड स्प्रेड बारिश होने की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी जरूर मॉडरेट टू हैवी यहाँ पर नहीं होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की उम्मीद है। बाकी दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में, यानी मछलीपट्टनम, नेल्लोर, श्रीहरिकोटा, अनंतपुर, चित्तूर, तिरुपति इन सभी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और दक्षिण भारत में बाकी जगहों की बात करें तो ये जो आंतरिक कर्नाटक का रीजन आप देख रहे हैं, जिसमें उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहर शामिल हैं, तो यहाँ पर तटीय इलाकों के साथ सटे हुए क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश होगी। केरल में फिर से बारिश थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, जबकि तमिलनाडु में ड्राई वेदर बना रहेगा। और अब चलते हैं गुजरात की बात करें। गुजरात यहाँ पर रह गया है मध्य भारत में। सूरत से लेकर वलसाड़, नवसारी के बीच में डांग, तापी, भरूच और आसपास के इलाकों में कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर मॉइस्चर तो रहेगा, बादल भी आ सकते हैं, लेकिन अच्छी बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद बात उत्तर भारत के मौसम की। उत्तर भारत में दोस्तों, जैसा कि अनुमान ये है, यहाँ पर जब बंगाल की, अरब सागर की हवाएं इस तरह से आएंगी और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की नमी इस तरह से पहुंचेगी, WD का इम्पैक्ट है, तो ऐसे में कुछ क्लाउड पैच अच्छे बनेंगे यहाँ पर। ये जो वेस्ट यूपी एडजॉइनिंग MP का रीजन है, और ये जब मूव करेगा तो न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वी राजस्थान का रीजन, जिसमें भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर और आसपास के इलाकों में, भरतपुर में कई मित्रों ने लिखा था कि बहुत कम बारिश हुई है, तो ये निराशा आपकी अगले 24 घंटों में यहाँ दूर हो सकती है। काफ़ी बारिश हो सकती है। सटे हुए आगरा, अलीगढ़, मथुरा में भी तेज़ बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बाकी जयपुर और अजमेर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश की उम्मीदें कम है, लेकिन ये पैच जो यहाँ से डेवलप होगा, अगर इन भागों में बारिश नहीं होगी तो उसकी एनर्जी बची रहेगी, और ये आगे बढ़ेगा तो चूरू, गंगानगर और बीकानेर में भी थोड़ी बहुत बारिश दे सकता है। जयपुर और अजमेर में भी कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है।
इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर झांसी, जालौन, उरई से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर समेत तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर आसपास के इलाकों में और साथ ही साथ प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, बांदा और कानपुर नगर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और बहराइच से लेकर गोरखपुर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अयोध्या में भी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है और यहां पर पर्यटकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह की बारिश की उम्मीदें 2 अगस्त के लिए दिख रही हैं, तो अगर आप इस समय टूरिस्ट के तौर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं तो जल्दी वहां से निकल लें। बारिश हो, मड स्लाइड या लैंडस्लाइड हो और उसके चलते आपके लिए मुसीबतें पैदा हों, उससे पहले आप यहां से निकल लें तो बेहतर रहेगा। और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, पश्चिमी भागों में और पंजाब में मेनली ड्राई वेदर मॉडल भी बता रहा है, कंडीशन भी ऐसी लग रही हैं। लेकिन मैं रूल आउट नहीं करूंगा पूर्वी हरियाणा के इन भागों में, जिसमें करनाल और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, दिल्ली और पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में, क्योंकि ये पैच मूव करेगा तो इस तरह से यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश दे सकता है। तो हरियाणा में भी और पंजाब में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत लाइट रेन की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच पर देखिए मॉनसून का अपडेट जो कि सुबह ही डाला था, आप देख सकते हैं। और अपनी प्रतिक्रिया वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है, नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।